केसी लाइव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली डाइजेस्ट के इस सीरीज में, जहां पे हम लोग अगले 10 से 15 मिनट में करंट अफेयर्स के इवेंट्स और अफेयर्स पे आधारित प्रमुख सवालों को देखने वाले हैं। यह सेशन अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जहां पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एंड विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ, और आज का थाउट है, जिंदगी में अगर फैसला ले लिया तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते। साधारणतः स्टूडेंट हम अपने जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है जो हम एक बार फैसला ले लेते हैं और हम उसे रिलेट करना चाहते हैं कि ये फैसला शायद हमने गलत लिया, सही ले लिया, सफल हो पाऊंगा, नहीं सफल हो पाऊंगा, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन आप इस बात पे भरोसा रखें कि जो आपने फैसला ले लिया है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अगर उस फैसले पे आप अड़िग हैं और उस टारगेट को, उस लक्ष्य को अगर आप भेजने का प्रयास करें, तो जितनी बार आप ये सोचने में लगा देंगे कि शायद हमने गलत फैसला ले लिया, उससे थोड़ा सा कम आपको प्रयास करना पड़ेगा और आपने जो फैसला लिया है वो फैसला बिल्कुल सही साबित होगा और आप एक बड़ी सफलता, एक बड़ी मुकाम को प्राप्त करेंगे। तो आज का थॉट यही है कि आपने जो फैसला लिया है उसके लिए जी जान लगा दीजिए, जदोजहद करें और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये शुभकामनाएं भी आप सबके लिए। तो सेशन की शुरुआत और पहला न्यूज है यूएस ओपन से। क्या न्यूज है? 2022 यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इतिहास रच दिया है सी अल्कराज गार्सिया ने। 19 वर्षीय सी गाल्फराज वार्सिया ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने सबसे कम उम्र में, स्पेन के स्पेनिश है, सबसे कम उम्र में यूएस ओपन को जीत करके इतिहास रचा। अब तक इतने कम उम्र में 19 वर्षीय मैच है, कोई आज तक इस खिताब को नहीं जीत पाया है। तो आज का पहला सवाल नेक्स्ट है, भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया है? तो वह राज्य है पंजाब एंड सी वुड बी राइट आंसर। अगला सवाल है, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति गठन करने का फैसला लिया है? तो आप वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है और वहाँ के जो सीएम है, वहाँ की जो सरकार के मुखिया है। और क्या होता है समान नागरिक संहिता? तो आपने पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ा होगा भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 44, जहाँ पे बताया गया कि किसी भी जाति, धर्म, मजहब को मानने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और भारत में यूनिवर्सली ये ऐसा कोई नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। भारत का एकमात्र और पहला राज्य है गोवा, जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू, यानी कि सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए एक ही कानून है नागरिकों के लिए। और इसी प्रकार का एक कानून बनने का प्रयास किया जाएगा और इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने किसे पराजित करके एशिया कप को जीत लिया है? ये आप एक संयोग समझे या दुर्भाग्य समझे, और ये कितनी खूबसूरत पल थे। अच्छा, आप सबको जानकारी होगा कि एशिया कप का आयोजन होना था, एशिया कप होना था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में आर्थिक क्राइसिस चल रहा था, जिस कारण से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया यूएई में। और यूएई में जाकर के श्रीलंका की टीम ने गजब की मेहनत दिखाई और उन्होंने पाकिस्तान को पराजित कर दिया 23 रनों से फाइनल मुकाबले में, और इन्होंने कप को अपने नाम कर लिया। श्रीलंका इस मुकाबले में 6ठी बार विजेता बना है और 6th टाइम उन्होंने इस कप को जीत लिया है। तो एक बड़ी न्यूज है और आप कह सकते हैं कि श्रीलंका में इतनी सारी आर्थिक समस्याओं के बाद पूरा राज्य एक प्रकार से समझ लो डिप्रेशन की स्थिति में था, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी खबर है एंड ये उसके हकदार भी थे। गजब का इन्होंने क्रिकेट खेला है। और हमारे वाले भारतीय वाले क्या कर रहे थे, इंडियन प्लेयर्स इसमें टीम बनाने में व्यस्त है। तो अलग अलग जो फैंटेसी क्रिकेट ऐप होते हैं उसमें, और हमारी टीम तो 2-2 मुकाबला हार गई। आपको पता होगा श्रीलंका पाकिस्तान दोनों से टीम बाहर भी हो गई थी। ये क्रिकेट है, हार जीत चलता रहता है, ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं। भारत अब तक इसमें 7 बार इसका चैंपियन बन चुका है। हाँ, ये 8वीं बार मौका था, बहुत टूर्नामेंट में बाहर हो गया। नेक्स्ट है, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी और हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब औपनिवेशिक भारत था, तो उस प्रकार से लोकतंत्र में डाइवोर्स, तलाक की व्यवस्थाएं किस प्रकार से थी, उस पर किसने पुस्तक लिखा है? तो रिसर्चर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फेलो हैं सौम्य सक्सेना, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत में सतत तटीय प्रबंधन राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन का मेजबान कौन कर रहा है? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन ओडिशा भुवनेश्वर में किया गया है और इसका आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। और इसके जो मंत्री हैं भूपेंद्र जाधव, वो इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। इसका
इसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। तो ये भी सवाल हो सकता है एग्जाम में पूछ दे आपको। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया? तो सबसे पूर्वी सैन्य गैरीसन कहाँ पे है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। और जब जनरल बिपिन रावत, जिनका निधन हो गया, भारत के प्रथम CDS, जब जनरल बिपिन रावत असम राइफल्स में थे तो उनकी तैनाती लगभग यहाँ पे 1 वर्ष तक रही थी। तो उसके मेमोरी में स्टूडेंट इसका नाम बदल कर रखा गया जनरल बिपिन रावत, और वहाँ पे एक मार्ग है उसका भी नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो पहला संस्कार केंद्र स्टैब्लिश किया जा रहा है झुंझुनू राजस्थान में। और इस संस्कार केंद्र में जो बच्चे, जो लर्नर्स होंगे, जो होंगे, उनको मैनेजमेंट सिखाया जाएगा और टॉप बिजनेस स्कूल के लोग वहाँ पे आकर के सिखाएंगे। साथ ही साथ उन्हें ये बताया जाएगा कि मारवाड़ी बिजनेस में इतने सफल क्यों हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, बारीकियां जिसका वो ध्यान रखते हैं। अगला है वंशिका परमार, मिस अर्थ बन गई है 2022 एंड ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले से, और हमीरपुर जिला है इनका, डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट। एंड वंशिका परमार महज 19 वर्षीय हैं। तो यह भी एक बहुत ही अच्छी खबर थी, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपको जानकारी होगी कि विश्व आत्महत्या, इसमें दुनिया में 100 में से, प्रत्येक 100 में से लगभग एक मौत जो है वो मौत नहीं बल्कि वह आत्महत्या है। और उसकी रोकथाम के लिए, उसके अवेयरनेस के लिए दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को। किस कंपनी ने सशस्त्र बलों सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में अक्षय ऊर्जा बिजली आपूर्ति करने के लिए समझौते किए हैं? तो वह कंपनी है NTPC, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1975 और भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करने वाली कंपनी, सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करती है, सर्वाधिक विद्युत, हाँ, NTPC। तो उसने समझौते किए हैं सशस्त्र बलों के लिए। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने 32वें और 33वें जिलों के तौर पे इन्हें मंजूरी दे दिया है। पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों को आधार संख्या के समान एक विशिष्ट कृषि आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी करने का घोषणा किया है? तो जैसे आधार कार्ड, उसी प्रकार से किसानों की पहचान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा प्रयास किया। इससे सरकार का कहना है कि वो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, किसानों की पहचान की जाएगी कि वास्तविक किसान कौन है, उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का सरकार प्रयास करेगी। भारतीय रेलवे ने पहली बार हाई स्पीड व्हील प्लांट बनाने के लिए निजी खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के लिए निविदा जारी किया। पूछा जा रहा है कि यह निविदा किस पहल के तहत जारी किया गया है? तो ई वुड बी राइट आंसर, ये सभी गलत है। इसकी आयोजन किया गया मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत, हाँ, मेक इन इंडिया पहल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑनलाइन पोर्टल MRSS मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किया है? तो नाम में ही मेघालय है और जाहिर सी बात है इसे मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, मिटी ने पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ का मंजूरी दिया गया? तो 500 करोड़ की मंजूरी दी गई है। राइट आंसर, एक क्लस्टर बनाया जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो उसमें वित्तीय जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा न्यू दिल्ली में। और आपके मन में सवाल होगा कि ये जागरूकता क्यों एयरफोर्स ने? तो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने के लिए, अधिकारियों को कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करें, और इट इज सपोर्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो संगोष्ठी है, कॉन्क्लेव है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, इसको RBI ने सपोर्ट किया है। भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नई अवतार हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की शुरुआत करेगी। इसकी अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा? तो इसका अधिकतम गति होगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा एंड बी वुड बी राइट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस को और क्या बोलते हैं? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को कहते हैं T18 कहते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर शताब्दी कहते हैं। जहाँ पे भी शताब्दी एक्सप्रेस चल रहा है उसको रिप्लेस करके वहाँ पे ये वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी। और वंदे भारत एक्सप्रेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है, वंदे भारत एक्सप्रेस को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोयम्बटूर में बना है। ये भी जानकारी रखें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोयम्बटूर। एंड वंदे भारत एक्सप्रेस को और क्या कहते हैं? तो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत का पहला इंजन लेस ट्रेन है। इंजन लेस होने का मतलब
कि अलग से इसमें कोई कोचेज नहीं लगा रहता है इंजन का। नेक्स्ट है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी कि इसको बोलते हैं स्टूडेंट हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप करने की घोषणा करी। तो ये घोषणा लोथल में हुआ, जो कि गुजरात में पड़ता है। वर्तमान गुजरात में किया जाएगा एक वहां पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल। अगला सवाल है कि किस बैंक ने स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिए एक चेयर को वित्तपोषित करने के लिए आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वह बैंक है भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बैंक HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल बैंक। ओके, तो स्टूडेंट ये थे आज के टॉप क्वेश्चंस और आज के इन प्रश्नों को जाहिर सी बात है हम सबने देख लिया। आई विश कि ये सेशन, ये डेली डाइजेस्ट का सेशन आप काफ़ी पसंद कर रहे होंगे, और अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, आप अगर डेली इस सेशन को चाहते हैं, तो आप हमें डेली डाइजेस्ट के सीरीज में लगातार बने रहें। सुबह 7 बजे डेली ये क्लास आपको SKC लाइव के चैनल पे मिलेगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर ये चैनल पे आप पहली बार है तो इसे लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि वो भी करंट अफेयर्स के इवेंट्स और अफेयर्स पे आधारित प्रश्नों से अपडेटेड रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।